बिहार चुनाव में आज पहले दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। प्रचार के अंतिम दिन रैलियों का रेला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर, महुआ और मेहनार में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली करेंगे। तेजस्वी यादव की भी आज कई जगहों पर जनसभा है। बिहार में सत्ता और विपक्ष का एक दूसरे पर हमला जारी है। मधुबनी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश ने आरजेडी पर जमकर वार किया और कहा कि बिहार के सभी लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था, अपराध की बहुत सी घटनाएं घटी, विकास का दर न के बराबर था, लेकिन हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया। हमने शुरू से कहा कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एनडीए और नीतीश पर प्रहार किया। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश अब बिहार को नहीं संभाल सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अब की बार बिहार में धर्म और जाति पर नहीं बल्कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि मुख्य मुद्दे से मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मुजफ्फरपुर के कांटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने सीएम का विरोध करना शुरू कर दिया। रैली में शामिल कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए असमंजस के हालात पैदा हो गए। बाद में पुलिस ने लोगों को शांत कर वहां से अलग हटाया। बिहार के लखीसराय में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग तक टूट गया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। हुआ यूं कि मंच से भाषण खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव हेलीपैड पर पहुंचे, तभी भीड़ उनके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद हालात काबू में आ गया। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरजेडी को अतीत का आईना दिखाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी नई पीढ़ी से अपना काला अतीत छिपाकर चुनाव जीतना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि आज आरजेडी अपने 15 साल के कुशासन को भुलाकर वोट लेना चाहती है, इसलिए लालू राबड़ी की तस्वीर इनके पोस्टर से गायब है। लालू की पार्टी नरसंहार, अपहरण, उद्योग और पलायन का काला इतिहास नई पीढ़ी से छुपाकर चुनाव जीतना चाहती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में बंद हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार अपने ट्वीट के जरिए सक्रिय हैं। लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद ही चुटीले अंदाज में हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने पीछे गर्दन में चश्मा लगा रखा है, जिसमें सिर्फ पीछे का ही दिखाई देता है। दरअसल शनिवार को शिवहर जिले में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ट्वीट के जरिए लालू ने नीतीश कुमार को कहा कि इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो जनता को केवल 15 साल के आरजेडी शासनकाल की याद दिलाते रहते हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। बक्सर में डुमराव सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे चिराग ने कहा कि अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो मौजूदा नीतीश सरकार के 7 स्कीम की तुरंत जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसे जेल की सलाखों में डाला जाएगा। चिराग ने यह भी कहा कि भले ही वो मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी क्यों न हो। चिराग ने अपने भाषण में जेडीयू के घोषणा पत्र में 7 निश्चय स्कीम पर तंज कसा। विजयदशमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना के वार्षिक दशहरा संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार, राज्यपाल और कंगना रनौत पर इशारों में जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बगैर कंगना का नाम लिए उद्धव ने कहा कि गांजा वहां पैदा होता है जो ये कहते हैं कि मुंबई में सिर्फ ड्रग्स लिया जाता है। अगर मुंबई पीओके बन गया है तो फिर क्यों नहीं मानहानि का दावा कर देती है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ने केंद्र पर हमला जारी रखते हुए ये भी कहा कि मेरी सरकार को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कहते थे कि सरकार गिर जाएगी। उद्धव ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो हमें हमारी सरकार को गिरा कर दिखाओ। उद्धव ने यह भी कहा कि मुंबई की तुलना पीओके से करना प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। नड्डा ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हम हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी दलील लेकर इमरान खान यूएन में जाते हैं। नड्डा ने राहुल से सवाल पूछा कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का।
अनुच्छेद 370 पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर वार किया। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 फिर से लगवाने के सपने देखना छोड़ दें और अच्छा है अनुच्छेद 370 को छोड़ राजनीति से संन्यास ले लें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती के कश्मीर पर बयान और गुपकार अलायंस को निशाना साधा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विलय हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान में विलय होने में देरी हुई। चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर एक बार फिर दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हो सकती है। सूत्रों की माने तो यह बैठक इस सप्ताह हो सकती है। ये तनाव को लेकर दोनों देशों के बीच 8वीं बैठक होगी। भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में शुरू हो रही है, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगी। इस सम्मेलन में आर्मी के सीनियर अफसर मसलन सेनाध्यक्ष, भारतीय सेना के सभी कमांडर्स और अन्य अफसर शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए यह जानकारी शेयर की है। शक्तिकांत अब घर से ही कामकाज देखेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुंबई पुलिस की एफआईआर के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल आज पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। कंगना रनौत के वकील की तरफ से बताया गया है कि इस समय कंगना हिमाचल में अपने भाई की शादी में बिजी हैं। कंगना की ओर से 15 नवंबर के बाद का समय मांगा गया है। डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के लिए एविएशन कंपनियों को 12,983 वीकली डोमेस्टिक फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। यह शेड्यूल अगले साल 27 मार्च तक चलेगा। उड़ानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 44% कम है। पिछले साल डीजीसीए ने विंटर सीजन के लिए 23,307 घरेलू उड़ानों की मंजूरी दी थी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे अगले हफ्ते विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। 65 साल के साल्वे अपनी दोस्त कैरोलिन बॉसर्ट के साथ 28 अक्टूबर को लंदन के एक चर्च में विवाह करने जा रहे हैं। दोनों का ये दूसरा विवाह है। पेशे से कलाकार कैरोलिन 56 साल की है और एक लड़की की मां है। वहीं साल्वे के भी 2 बच्चे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नए ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। एनसीबी ने इस मामले में टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से नशीले पदार्थ और नकद रुपये भी बरामद किए हैं। प्रीतिका कई टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। असम में फिर से बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। असम के नौगांव और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में 15,000 लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से हालात और खराब हो गए हैं। असम और मेघालय में कोपिली और बोरपानी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नौगांव और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में 35 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में भी अचानक मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। अचानक तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई और आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में 70 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर बवाल किया। आरोपों के मुताबिक 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद पुलिस ने 70 साल के बुजुर्ग को पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोपों के मुताबिक बुजुर्ग से मारपीट की गई और थाने से आने के कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद एसीपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के बाद
पुलिस सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मृतक को पूछताछ के लिए बुलाया था। मृतक के परिजनों की माने तो पुलिस मृतक को छोड़ने के लिए पैसे मांग रही थी और पैसे न देने की एवज में उन्होंने मार मार कर उसे मार डाला। जबकि पुलिस की माने तो मृतक टॉयलेट जाने के बहाने कस्टडी रूम से निकलकर छत पर गया था और वहां से छलांग लगा दी। कस्टडी में हुई मौत के बाद एएसआई विजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 2 कांस्टेबल राजेंद्र और संदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार के भागलपुर में भी पुलिस की बर्बरता की ऐसी खबर सामने आई है। यहाँ नवगछिया पुलिस ने मामूली विवाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थाने ले गई और उसे इतना पीटा कि कस्टडी में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम समेत बड़े अधिकारी पहुंचे। आखिरकार थाना इंचार्ज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर मनिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का प्रयास किया गया। आरोपी ने खेत में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की। लड़की बेहोशी की हालत में परिजनों को खेत में मिली। लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 32 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 4 के सिर पर सामूहिक रूप से 4 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 10 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर्स ने माओवादी विचारधारा को खोखला कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन 32 लोगों में 19 बकेली गांव, 4 कोरकोट्टी और बाकी 3 लोग उदयनार, तुमरीगुंडा और मतासी गांव के रहने वाले हैं। सुरक्षा के मसले को देखते हुए पुलिस ने इनकी पहचान को उजागर नहीं किया है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब रेप पीड़िता का पिता तमंचा लेकर थाने पहुंच गया। रेप पीड़िता का पिता पुलिस वालों से मांग कर रहा था कि आरोपी को उसके हवाले किया जाए, वो उसे जान से मार देगा। दरअसल पीड़ित की 8 साल की बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर पीड़ित उसे जल्द से जल्द सजा देना चाहता था। काफी देर हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने पीड़िता के पिता को समझा बुझाकर वापस भेजा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता फूल का व्यापार करता है। फूल बेचकर घर लौटते वक्त बाइक पर सवार बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी। बदमाशों ने 3 गोलियां मारी और फरार हो गए। गंभीर हालत में बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता को किसने और क्यों गोली मारी। उधम सिंह नगर में अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे युवक के शव को पुलिस ने परिजनों से छीनकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों के मुताबिक मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की हत्या की गई, जबकि मृतक के परिजनों की माने तो मृतक बेहिसाब शराब पीता था। शराब के नशे में वो गिर गया था, जिसे इलाज कराने के लिए हल्द्वानी ले जाया गया था। हल्द्वानी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, मगर मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच सामने आएगी कि इस शख्स की मौत कैसे हुई। यूपी के ललितपुर के गांव में दशहरे का पर्व मातम में तब्दील हो गया। यहां पारंपरिक खेल के बाद तालाब में नहाने गई 2 लड़कियां डूब गईं। दोनों को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव में परंपरा के मुताबिक दशहरे के दिन गांव की लड़कियां तालाब में नहाती हैं। यहां पर दोनों लड़कियां नहाते नहाते तालाब में डूब गईं। यूपी के शामली में 2 पक्षों में हुई सियासी रंजिश खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि शामली के कैराना में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में पहले मारपीट हुई, फिर दोनों की ओर से गोलीबारी की गई। गोलीबारी में एक लड़की समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्षी मोर्चे ने कल क्वेटा में तीसरी रैली की। 11 दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं ने वजीर आजम पर हमला बोला। मरियम नवाज ने इमरान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीड़ को संबोधित किया। नवाज ने सेना प्रमुख बाजवा और ISI चीफ पर भी हमला बोला।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। LAC पर चीन के अड़ियल रवैये के बीच ट्रंप के दोनों मंत्रियों का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान भारत और अमेरिका में 2+2 की वार्ता होगी, यानी अमेरिका के दोनों मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी पोम्पियो और एस्पर मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।